हाय फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को जब बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन प्रपोज किए। तो फर्स्ट है वो है हमारा क्लासिफिकेशन बाय एलेक्जोपोलस एंड मिम्स, और सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो एनिसवार्थ है। तो आज हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो ओनली एलेक्जोपोलस एंड मिम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एलेक्जोपोलस एंड मिम्स थे उन्होंने आल फंजाई को किस में रखा था? माइसिटीज़ किंगडम में रखा था। उसमें उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स को भी इंक्लूड कर रखा था। ठीक है, तो जो एलेक्जोपोलस एंड मिम्स थे उन्होंने सभी फंजाई को एक ही किंगडम में रखा, माइसिटीज़, और फिर उन्होंने माइसिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया 3 डिवीजन में। माइसिटीज़ को 3 डिवीजन में डिवाइड किया। तो आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आल फंजाई इंक्लूडिंग द स्लाइम मोल्ड्स इनटू अ किंगडम ऑन देयर ऑन माइसिटीज़। ठीक है, तो माइसिटीज़ में इन्होंने इसको रखा था। फिर इन्होंने माइसिटीज़ को फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया, उन्होंने 3 डिवीजन बनाए। फर्स्ट डिवीजन हमारा कौन सा था? फर्स्ट डिवीजन था हमारा जिम्नोमाइकोटा। अब एक चीज़ इसको ये क्लासिफिकेशन याद करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम डिवीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे माइकोटा लगा क्लास, जैसे फर्स्ट सबसे बड़ा किंगडम को माइसिटीज़। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या किया, जो डिवीजन डिवाइड किए वहाँ पे माइकोटा वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, तो देखो इन्होंने 3 डिवीजन बनाए। नंबर 1 डिवीजन है हमारा जिम्नोमाइकोटा। दूसरा डिवीजन हमारा कौन सा? मैस्टिगोमाइकोटा। तीसरा डिवीजन एमैस्टिगोमाइकोटा। ठीक है, तो इन्होंने 3 डिवीजन बनाए। अब फिर 3 डिवीजन जो बनाए इन्होंने उसको फर्दर इन्होंने क्लासीफाई किया। ठीक है, तो इन्होंने फिर से जब क्लासीफाई किया तो इन्होंने सब डिवीज़न बनाए। जैसे अब जिम्नोमाइकोटा है, जिम्नोमाइकोटा के 2 सब डिवीज़न बनाए इन्होंने। अब जिम्नोमाइकोटा के एक तो प्रॉपर्टी है कि ये फेजोट्रॉपिक होते हैं, और दूसरी बात इनमें थैलस लैक सेल वाल, इनमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। जो जिम्नोमाइकोटा होते हैं उनमें हमारी सेल वाल एब्सेंट होती है। ठीक है, जो जिम्नोमाइकोटा होते हैं उनमें सेल वाल नहीं होती है, और ये फेजोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब जिम्नोमाइकोटा को इन्होंने फिर से सब डिवीज़न बनाए। ठीक है, तो उसमें पहला कौन सा था? अब सब डिवीज़न में तुमको ये ध्यान रखना, जैसे हमने डिवीज़न में माइकोटा वर्ड यूज़ किया, अब सब डिवीज़न में माइकोटिना, माइकोटा की जगह पे क्या हो जाएगा? माइकोटिना। ठीक है, तो क्या है, पहला सब डिवीज़न इन्होंने जो बनाया वो था हमारा एक्रेसियो। देखो बहुत बड़े नाम है तो तोड़ तोड़ के याद करना पड़ेगा। एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना। अब जिम्नोमाइकोटा तो हमारा वो है डिवीज़न है, तो जिम्नो वहाँ से ले लिया, माइकोटिना हमने सब डिवीज़न में लगाना है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्रेसियो याद रखना है तुमको, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना। ठीक है, दूसरा सब डिवीज़न कौन सा है? दूसरा सब डिवीज़न हमारा है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। अब जब सब डिवीज़न बना लिए, सब डिवीज़न में फिर इन्होंने क्या डिवाइड किया? क्लासेस। ठीक है, तो जो एक्रेसियो माइकोटिना था उसमें एक ही क्लास था, एक्रेसियो माइसिटीज़। कौन सा एक क्लास था? एक्रेसियो माइसिटीज़। ठीक, अब बात करेंगे कि प्लाज्मोडियोमाइकोटिना जो डिवीज़न है उसमें 2 क्लास में उसने डिवाइड किया। प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज़, नंबर 1 क्लास था प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज़, दूसरा था मिक्सोमाइसिटीज़। हमको मिक्सोमाइसिटीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना है, आगे लेक्चर्स में पढ़ूंगा। ठीक है, अगला अब मैं डिवीज़न की बात करूंगा तो हमने मैस्टिगोमाइकोटा की बात करूंगा। अब मैस्टिगोमाइकोटा की प्रॉपर्टी थी कि इसमें जो न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्प्टिव था, उसके बाद इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। मैस्टिगो का मतलब मोटाइल ही होता है। ठीक है, तो इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, उसके बाद न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव था। ठीक है, अब मैस्टिगोमाइकोटा था, मैस्टिगोमाइकोटा को फर्दर इन्होंने 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया। पहला था हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, दूसरा था हमारा डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, तो 2 सब डिवीज़न हो गए। उसके बाद जो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना था, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना को फर्दर डिवाइड किया इन्होंने क्लास में। तो जो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना था उसको 3 क्लास में डिवाइड किया। नंबर 1 कैट्रीडियो माइसिटीज़, दूसरा है हाइपोकैट्रीडियोमाइसिटीज़, तीसरा है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। तो 3 सब डिवीज़न में इसको डिवाइड किया। जैसे कि मैस्टिगोमाइकोटिना था डिवीज़न, उसको 2
सब डिवीजन में डिवाइड किया। पहला सब डिवीजन हमारा कौन सा था? पहला सब डिवीजन जो हमारा था वो था हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना। हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना को 3 क्लास में डिवाइड किया। पहला कैट्रीडियोमाइसिटीज, दूसरा हमारा हाइपोकैट्रीडियोमाइसिटीज, तीसरा हमारा प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। अब इसका दूसरा सब डिवीजन है वो है डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना। पहला हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना था, दूसरा सब डिवीजन इसका कौन सा है? डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना। तो जो दूसरा सब डिवीजन डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना है इसमें ओनली एक ही क्लास था, वो था ओमाइसिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मेंबर्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना। अब हम बात करेंगे एमास्टिगोमाइकोटा। अब एमास्टिगोमाइकोटा क्या है? एमास्टिगोमाइकोटा का जो प्रॉपर्टी है इसमें न्यूट्रिशन जैसे कि मास्टिगोमाइकोटा में था एब्जॉर्प्टिव होता है, लेकिन मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। जो ये है इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एलेक्जोपोलस मिम्स जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसमें अब बात करेंगे कि इसका जो डिवीजन है वो कैसे हुआ है। पहला देखो इसमें सब डिवीजन कितने थे? इसमें सब डिवीजन थे हमारे 4 सब डिवीजन थे। तो 4 सब डिवीजन जो कौन कौन से थे? एक तो हमारा हो गया जिम्नोमाइकोटिना, जैसे हम बता चुके हैं सब डिवीजन में जब लगाते हैं तो माइकोटिना वर्ड यूज़ करते हैं। सब में देखो जितने भी सब डिवीजन होंगे उनमें माइकोटिना वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो जिम्नोमाइकोटिना, दूसरा सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, तीसरा बैसिडियोमाइकोटिना और चौथा हमारा ड्यूटेरियोमाइकोटिना, ठीक है। अब जिम्नोमाइकोटिना है उसे फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमें जो क्लास है एस्कोमाइसिटीज उनमें सिंगल क्लास था ओनली एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो था हमारा बैसिडियोमाइकोटिना का जो क्लास था वो था बैसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। और इसके बाद ड्यूटेरियोमाइकोटिना में ओनली ड्यूटेरियोमाइसिटीज था। तो इस प्रकार हमको ये क्लासिफिकेशन याद करना है और वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन है। इन्होंने क्या किया, फर्दर एक बार रिवाइज कर लो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आल फंजाई को एक किंगडम में रखा माइसिटीज में। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइसिटीज को डिवीजन में बांटा, 3 डिवीजन में बांटा, जिम्नोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना, एमास्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन्होंने जो डिवीजन है उसके सब डिवीजन बनाए। तो सब डिवीजन बनाए तो जो पहला डिवीजन है हमारा जिम्नोमाइकोटा को 2 सब डिवीजन बनाए। एक हमारा बनाया एक रेशियो जिम्नोमाइकोटिना, दूसरा बनाया प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना, ठीक है। इसके बाद जब मैस्टिगोमाइकोटा के सब डिवीजन बनाए उसमें भी 2 सब डिवीजन बनाए। पहला सब डिवीजन था हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना, दूसरा था डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने एमास्टिगोमाइकोटिना के 4 सब डिवीजन बनाए। उसमें पहला था जाइगोमाइकोटिना और दूसरा था एस्कोमाइकोटिना, बैसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरियोमाइकोटिना। ये 4 डिवीजन उन्होंने एमास्टिगोमाइकोटिना के बनाए और यही इनका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हमको एनिस्वार्थ का हमने जैसे बताया था, एनिस्वार्थ का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और एनिस्वार्थ के अकॉर्डिंग हम आगे फंजाई के मेंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।